कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में उसे पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, ब्रह्मज्ञानी कहलाना आसान है और होना कठिन। होने में कहना नहीं बनता, कहना तो भूल भुलैया है। तर्क के द्वारा न्यायाधीश को भुलावे में डाला जा सकता है, किंतु सृष्टिकर्ता को भ्रमित नहीं किया जा सकता। सर्प रज्जु का उदाहरण बुद्धिमानों के लिए उचित हो सकता है, किंतु भावुक हृदय के लिए नहीं। वह सर्प रज्जु के फेर में नहीं पड़ता, वह अनुभूति चाहता है, उदाहरण नहीं। उदाहरण अनेक दिए जा सकते हैं बुद्धि बल पर, किंतु भावुक उदाहरणों से संतुष्ट होने वाला नहीं। अनुभूति ही उसके हृदय को शांत कर सकेगी। और यही भाव लिया गया था कि लोग थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और दूसरे उनको ज्ञानी मान बैठते हैं, कहने लगते हैं और वो भी उद्घोष कर देते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, सोहम इत्यादि। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव इसमें कि यदि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया या आप ज्ञानी हो गए तो फिर कहने की क्या आवश्यकता है, कहना बनता ही नहीं है। जो हो जाता है, उस अवस्था को उपलब्ध हो जाता है, वो कभी भी उसको मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता है। तो कहना या कहलाना, यह बात आसान हो सकती है, किंतु वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी होना यह कठिन कार्य है। और जो कहने में लग जाते हैं कि अपने आप को कि हाँ भाई मैं ही ब्रह्म हूं, तो वो तो भूल भुलैया है एकदम। और कोई उनसे बातें करे भी तो तर्क के द्वारा वो उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसे अदालत में वकील जो है तर्क के द्वारा न्यायाधीश को भुलावे में डाल देता है और गलत केस को भी सही ठहरा देता है। किंतु सृष्टिकर्ता जो है वो एक ऐसा न्यायाधीश है कि उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता है। फिर जो बुद्धिमान है वो बुद्धि के बल पर अपने ज्ञान का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। और ये अक्सर कहा जाता है कि भ्रम है क्या, बुद्धि का भ्रम। जिस तरह रस्सी में सांप दिखलाई देता है, जबकि वास्तव में सांप नहीं है, वो रस्सी है। तो बुद्धिमानों को समझ में आ जाता है, उनके लिए उचित है। किंतु जो भावुक हृदय है, जो भक्त हृदय है, वो ये जो बुद्धि बल से दिए गए जो उदाहरण है उसमें उसको दिलचस्पी नहीं होती है। उसे तो अनुभूति चाहिए, और वो अनुभूति स्वाभाविक है कि एक ओर वो अपने ऊपर कृपा करे और साथ ही साथ सद्गुरु की कृपा का अनुभव भी करे। और या फिर जिस कृपा को वो भौतिकता में व्यवहार में ले रहा है उसको आध्यात्मिकता में थोड़ा अनुभव करे, तो अवश्य ही उसे कुछ न कुछ अनुभूति होती है और वो आगे बढ़ता है। तो इन सब बातों का सार यही है कि भुलावे में डाला जा सकता है उनको जो बुद्धि प्रधान है, और तर्क के द्वारा उनको किसी न किसी प्रकार से भ्रमित किया जा सकता है। किंतु जिसको बुद्धि की आवश्यकता नहीं, वो तो अनुभूति चाहता है। तो अगर अनुभूति चाहता है तो स्वाभाविक है उसके लिए उसको अपनी आंतरिक यात्रा करनी पड़ती है, और तब जाकर उसे अनुभूति मिलती है और वो संतुष्ट होता है।
आज कह रहे हैं, ज्ञानी और भक्त एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, एक शुष्क, दूसरी पल्लवित। शुष्क कब हुआ संतुष्ट, पल्लवित तो फलप्रद होगा। शब्दों की लड़ी और झड़ी ने विश्व में कोलाहल मचा रखा है। रचा विश्व आनंद के लिए और मचा रखा है कोलाहल। इस शब्द के माया जाल ने अनेक धर्म और पंथों को ही बढ़ाया, विश्व प्रेम का पाठ न पढ़ाया। धार्मिक ग्रंथ जिनकी रचना बुद्धि बल से हुई, वे यदि हृदय प्रदेश में प्रवेश कर पाते तो विश्व कुछ और ही होता, विश्वत न होता। हृदय का रक्त शरीर के अंग प्रत्यंग में प्रवाहित होता हुआ शरीर के रोम रोम का हित चाहता है, तभी न शरीर की रक्षा संभव है। और इसमें उन्हीं ज्ञानियों के बारे में कह रहे हैं कि वो एक कैटेगरी है जो बुद्धिमान है, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो ये एक वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, या यूं कहें कि जो भी प्राणी का जीवन है, आध्यात्मिक जीवन, उसकी दो शाखाएं हैं, एक है ज्ञान और एक है भक्ति। किंतु जो तथाकथित ज्ञानी हैं, वो पूरी तरह से शुष्क ज्ञान अर्जित करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान अर्जित करते हैं और उन धर्म ग्रंथों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिनकी रचना बुद्धि बल से हुई है। और क्योंकि बुद्धि बल से रचना की गई है, यानी बुद्धि के आधार पर, तो वो बुद्धि तक ही प्रवेश करेगी। हृदय की बातें हृदय तक पहुंचती हैं और बुद्धि की बातें बुद्धि तक पहुंचती हैं। तो यदि संपूर्ण रूप से बुद्धि की ही बातें हो, बौद्धिक ज्ञान ही हो, तो वो जो एक शाखा है ज्ञानी वाली, वो शुष्क रहती है, जिसको बाबा ने कहा वाणी में कि ज्ञान जो है रूखी रोटी के समान है। और भक्ति घी के समान है। जब रूखी रोटी पे घी लग जाता है तो एक तो रोटी स्वादिष्ट हो जाती है और दूसरी ओर पौष्टिक भी हो जाती है। तो यह जो रूखा सूखा ज्ञान है, वो बिना भक्ति के रूखा सूखा ही रहता है। जिसे गुरुदेव कह रहे हैं कि दो शाखाएं हैं, एक शुष्क है जो ज्ञान के रूप में है और दूसरी पल्लवित है जो भक्ति के रूप में है। तो जो शुष्क है स्वाभाविक है, वो तो संतुष्ट होगा ही नहीं, कितना ही तर्क वितर्क कर ले, वाद विवाद कर ले, कितनी अपनी दलीलें पेश कर ले, किंतु संतुष्ट नहीं हो पाता है। और यदि वो पल्लवित होता तो समझ में आ जाता उसको कि वो उसको फल मिल रहा है, उसका फलप्रद होता। तो यदि पल्लवित होता तो फलप्रद अवश्य होता, किंतु हुआ क्या? बस तरह तरह के शब्द, तरह तरह के उदाहरण, तरह तरह की बातें कि फला वेद में ये लिखा है, फला ग्रंथ में ये लिखा है, वहां के उदाहरण लेकर के आप सबको दिखा रहे हो। ये शब्दों की है सिर्फ लड़ी और झड़ी। लड़ी यानी एक से एक शब्द पिरो करके बहुत ही सुंदर अपना भाषण देते हैं, अपना वक्तव्य रखते हैं। और इस प्रकार से पूरे विश्व में सिर्फ
ये शब्दों का कोलाहल है। कोलाहल इसलिए है क्योंकि वो रूखे सूखे हैं। जिस तरह रूखी सूखी जो मिट्टी होती है वो उड़ती रहती है, थोड़ी सी भी हवा चले तो, वैसे ही ये रूखे सूखे शब्द पल्लवित नहीं करते। पल्लवित तो तभी होगा जब उस पर भाव की वर्षा होगी और भक्ति का रस उसको मिलेगा। तो जो कोलाहल मचा रखा है, तो जो रचयिता था, जिसने विश्व की रचना की, उसने किस लिए की? आनंद के लिए की ना। वो प्राणी समझ पाता नहीं इसको। शब्दों का कोलाहल मचा रखा है। हमारी बात सुनो, हमारे धर्म को मानो, हमारी ओर आओ, हमारे जो भी विचार हैं, जो भी हमारा वाद है, उस वाद पे आगे बढ़ो। तो यह जो शब्द का कोलाहल है, ये एक ऐसा माया जाल बुनता है कि जिससे और तरह तरह की शाखा प्रशाखा निकलती गई और अलग अलग धर्म और पंथ न जाने कितने कितने रूपों में इसी ने, शब्द के माया जाल ने, शब्दों की लड़ी और झड़ी ने कितने ही रूपों में लोगों को, उनकी विचारधारा को विभाजित किया, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया, घृणा फैलाई, प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाया, जोड़ा नहीं सबको आपस में। तो यह जो विश्व प्रेम का पाठ है, यह तो प्रेम और भाव के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है, और पढ़ा वही सकता है जिसने न सिर्फ इसको पढ़ा हो बल्कि इसको जिया हो, उसका अनुभव किया हो। तो जो बौद्धिक बल पे करेंगे ग्रंथों की रचना, वो कैसे प्रेम का पाठ पढ़ा सकते हैं? उन्होंने तो प्रेम की अनुभूति उस तरह की ही नहीं, बल्कि उन्होंने प्रेम को तो एक बाधक रूप में देखा, समझ ही नहीं पाए कि प्रेम होता क्या है। उन्होंने प्रेम को वासना का रूप समझा, उन्होंने प्रेम को मोह और लोभ का रूप समझा, और प्रेम से भागते रहे और रूखा सूखा जीवन व्यतीत करते रहे, और जो कुछ भी उन्हें ग्रंथों से उपलब्ध हुआ, बुद्धि बल पर एक और ग्रंथ लिख दिया। तो इस प्रकार न जाने कितने ही धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई है बुद्धि बल के द्वारा, किंतु वो हृदय के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि बुद्धि की बात बुद्धि तक, हृदय की बात ही तो हृदय तक जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। कोई समझे हम ऊपरी बातें बना करके लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेंगे, नहीं, संभव नहीं है। ऊपरी बातें बना करके ज्यादा से ज्यादा कानों को अच्छी लग सकती है कि हाँ भाई देखो, इसके बोलने की शैली कितनी अच्छी है, कितने अच्छे अच्छे शब्द लेके आ रहे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। हृदय तक नहीं प्रवेश करेंगी वो सब बातें। यदि हृदय तक प्रवेश करेंगी तभी जब हृदय में उसका स्थान हो। हृदय से निकली हुई बात ही हृदय तक जाती है। इसी संदर्भ में एक वाणी ध्यान में आ रही है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि वाणी गूंजती है यदि श्रोता का दिल खाली हो। ये बात तो सही है, श्रोता का दिल खाली हो तो खाली स्थान पे वाणी गूंजती है, किंतु यह भी तो है ना कि श्रोता उस वाणी को अपने दिल तक पहुंचाए। ये बात भी सही समझ में आती है कि दिल तक वाणी जब तक पहुंचेगी नहीं, और वाणी दिल तक कब पहुंचेगी? जब बोलने वाला दिल से बोलेगा तब वो दिल तक पहुंचेगी। तो होना तो यूं चाहिए कि वाणी गूंजती है यदि श्रोता और वक्ता
दोनों का दिल खाली हो। नहीं तो प्राणी वाणी का नाम लेकर अपनी ही जो भीतर तरह तरह की विचारधारा चल रही है, और या उसको एक रफ लैंग्वेज में कहें तो अपनी ही भड़ास निकालते हैं। वाणी का जो भाव, वो हृदय को आपको यदि स्पर्श किया है, और उस भाव से जब कोई उस वाणी को सामने रखता है, हाँ स्वाभाविक है सुनने वाले का दिल भी खाली हो, सुनने के लिए उसकी प्रस्तुति हो, तो अपने आप ही वाणी गूंजती है। तो दिल की बातें दिल तक जरूर पहुंचती हैं, और जब वो पहुंचती है तो दुनिया बदल जाती है। किंतु बुद्धि की बातें वो तो दिल में नहीं पहुंचेगी, और यदि कर पाती तो इस दुनिया का रूप ही कुछ अलग होता, विश्व कुछ और ही होता, विश्वत नहीं होता। यहां घृणा का जहर नहीं उगाया जाता। फसलें बोते हैं लोग, घृणा करो। कोई धर्म ले लो आप, किसी से भी, किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं है। यह है क्या, इसके पीछे क्या है वजह? यह है कट्टरवाद। कट्टरवादिता जो है वो किसी भी धर्म में होती है, वो घृणा के बीज बोती है दूसरे धर्म के प्रति, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा धर्म यही सबसे बड़ा धर्म, यही महान है। और इसीलिए आज पूरे विश्व में वो जहर फैला हुआ है। पूरा विश्व विश्वत है। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि यदि हृदय प्रदेश में प्रवेश कर पाती वो वाणी, तो फिर विश्व कुछ और ही होता, विश्वत न होता। और फिर हृदय का संबंध कहाँ है? रक्त के द्वारा वो शरीर के अंग प्रत्यंग में प्रवाहित करता है उस रक्त को, और वो हृदय चाहता है कि एक एक रोम तक मैं उस रक्त के कण को पहुंचा दूं। वैसे ही एक भक्त हृदय चाहता है कि अपने सद्गुरु की वाणी, उसका भाव प्राणी मात्र के कोने कोने तक पहुंचा दूं। वो उसके हृदय में ही प्रवेश न करे, बल्कि उसके रोम रोम को भी पल्लवित करे। रूखा सूखा जीवन कहां से आता है? क्योंकि दिल बुझा बुझा है। दिल बुझा बुझा है। यदि थोड़ा सा भी प्रसन्नता आए, खुशी आए, आनंद आए, और वो पहुंच जाए, जिस तरह रक्त क्या चाहता है कि शरीर के रोम रोम का हित चाहता है, यानी वहां तक मैं पहुंच जाऊं ताकि ऐसा हो ही ना कि उसका पोषण ना हो। वैसे ही सद्गुरु का भाव चाहता है कि मैं प्राणी मात्र के हृदय में ही प्रवेश न करूं, उसके रोम रोम को प्रकाशित कर दूं, उसके रोम रोम को गुंजायमान कर दूं। ये है शरीर का रक्त, हृदय का रक्त, जो शरीर के अंग प्रत्यंग में प्रवाहित होता है। और तभी तो शरीर की रक्षा संभव है। तो यह तो एक स्थूल उदाहरण है। सूक्ष्म उदाहरण जो भाव का है, उससे हम समझ पाते हैं कि किस तरह से वो भाव हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अन्यथा अनंत का चक्र, जो पहले लेख हुआ था, स्पष्ट से गुरुदेव ने बतलाया। सुरक्षा चक्र, ये लोग समझते हैं ये भक्षक है, उसके लिए रक्षक भी बन सकता है यदि वो उस पर विचार करे, सदाचरण करे, प्रेम और भाव को अपना करके जीवन यापन करे। तब अपने आप ही उसका अंग प्रत्यंग जो है, उसका रोम रोम जो है, वो सुरक्षित रहेगा।
क्योंकि भीतर से जुड़ा हुआ है, वो मूल से जुड़ा हुआ है, उसकी कोई भूल अब है नहीं। वो भूल भुलैया समझ में आ गई और उसका तरीका भी उसको समझ में आ गया कि कैसे इस दुनिया की भूल भुलैया से, इस भक्ति और ज्ञान के भूल भुलैया से, और भी न जाने कितने तरह के भूल भुलैया जिनका चर्चा इस लेख में गुरुदेव ने किया है, से कैसे बचा जाए। लिखने का यही मेरे हिसाब से तात्पर्य है गुरुदेव का, कि आप समझें कि कौन कौन से भूल भुलैया है आप समझ नहीं पा रहे, ताकि आप अपनी रक्षा कर पाए, उसमें उलझे ना और उसमें फंसे ना। आगे कह रहे हैं, समभाव नहीं तो संभव कैसे हो। सोचा कभी धर्म प्रचारकों ने कि हम क्या कर रहे हैं? यह प्रचार तो भूल भुलैये का सहायक बन जाता है। धर्म के नाम पर मनुष्य को धर्मांध बनाया तथा ऐसे धर्मांधों की देवतुल्य पूजा की। यह विश्व का इतिहास है जहां धर्म कर्म के नाम पर नर हत्याएं हुई। आज वही कार्य वाद के नाम पर हो रहा है। यह वाद भी तो धर्म का ही हिंसक रूप है। हिंसा प्रति हिंसा मनुष्य को कभी शांत न होने देगी। क्रोध अग्नि में आहुति दे रहे हैं ये वाद प्रचारक। यह भूल भुलैया नहीं तो क्या है? जिह्वा स्वाद के लिए जीवों की हिंसा कहां का धर्म है? हिंसा का प्रचार आसान, प्रेम का दुष्कर। कारण स्पष्ट है, जैसा विचार वैसा संसार। रहना है संसार में तो सुख से रहो, परलोक की मान्यता न सही, इस लोक को तो आराम से रहने के योग्य बनाओ। वाद और धर्म कर्म के भूल भुलैये में न फंसो, सत्य को समझो तथा अन्य को कष्ट न हो ऐसा आचरण बनाओ। ये उपदेश नहीं, इसी देश में रहने के सरल कार्य हैं। कार्य कारण के विवाद में फंसना तो भूल भुलैया है। और इस अंतिम पैराग्राफ में गुरुदेव फिर से बार बार यही बात याद दिला रहे हैं कि जिसके भीतर में सब धर्मों के प्रति समभावना हो, यानी सब बराबर हैं, तो फिर किस तरह इस संसार में, इस विश्व में शांति हो? किस तरह इस संसार जो विश्व विश्वत है वो अमृतमय हो जाए? संभव नहीं होता है। ये कभी सोचते नहीं है जो धर्म के नाम पर प्रचार कर रहे हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। यहां सीधा कटाक्ष जो है गुरुदेव का धर्म प्रचारकों पर है, जो प्रचार करते हैं बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, लाउड स्पीकर और कितना कुछ करके। ठीक है, अभी पिछले कुछ महीनों से स्थिति परिस्थिति विपरीत चल रही है, इस वजह से वो चीजें दिखलाई नहीं दे रही हैं। अन्यथा यह तो बड़ा ही कॉमन, किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं आसपास हम देखते रहते हैं कि किस प्रकार धर्म के नाम पर यह प्रचार किया जाता है और धर्म के नाम पर अंधा बना दिया जाता है। अंधा कौन बनाता है? जो आंख मूंद करके उस धर्म को फॉलो करते हैं और यह सोचते हैं इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जो अभी भी बात हुई कि यह जो कट्टरवाद है, यह धर्मांधता ही है और कुछ नहीं है। और सिर्फ मानने वाले ही नहीं, जो प्रचार करने वाले हैं वो स्वयं धर्मांध हैं। धर्म के नाम पर खुद उन्होंने पट्टी बांध रखी, उन्होंने समझा ही नहीं धर्म का मर्म, कर्म का मर्म।
और फैला रहे तरह तरह की उल्टी सीधी भावनाएं। और लोग जो धर्मांध हैं, एक जैसे मिल गए दोनों अंधे, फिर क्या करेंगे? पुजवाने लगे अपने आप को। तो यह चला आ रहा है, ये विश्व का इतिहास है कि धर्म कर्म के नाम पर पता नहीं कितनी हत्याएं हुई हैं। और किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये साधारणतः देखा ही जाता है ये कि जहां कहीं यह फैनेटिसिज्म आता है, जहां कहीं पर भी यह कट्टरवाद आता है, वहां पर हत्याएं, नर हत्याएं होना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म के नाम पर ही आतंकवाद फैल रहा है, यह भी तो एक वाद है। तो आज वही कार्यवाद के नाम पर हो रहा है। हम इसको आतंकवाद कहते हैं, किंतु वो उसको आतंकवाद थोड़े कहते हैं, वो कोई और वाद है। वाद है क्या? वाद एक प्रकार से वो उनकी थ्योरी है, सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। तो सबके अपने अपने सिद्धांत लेके चलते हैं। कुछ हैं जिनको हम कहते हैं कि ये गांधीवादी हैं, तो गांधीवादी क्या हुआ? वो गांधीवाद पर चलते हैं। कुछ को हम कहते हैं ये अद्वैतवादी हैं, तो अद्वैतवाद पे चलते हैं। दो को मानते ही नहीं, वो एक को ही मानते हैं। कुछ लोग अनिश्वरवाद की बात करते हैं, यानी वो ईश्वर को नहीं मानते, वो चेतन को नहीं मानते, वो सब जड़ ही मानते हैं कि सब कुछ जड़ ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये सब अपने अपने वाद हैं, और वाद के नाम पर कितना प्रचार करते हैं और कितना ही अपने धर्म का एक हिंसक रूप प्रस्तुत किया जाता है। तरह तरह से लोगों को उकसाते हैं और हथियार उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब एक बार उसको आदत हो जाती है व्यक्ति को, तो फिर बात बात पर वो हिंसा प्रकट होती है, उसका क्रोध प्रकट होता है, और हथियार तो हाथ से छूटते ही नहीं है। तो यह जो हिंसा, तो एक हिंसा करता है और दूसरा उसका बदला लेता है प्रतिहिंसा के रूप में। तो ये हिंसा प्रतिहिंसा ये इसके चलती रहेगी तो क्या कभी मनुष्य शांत होने वाला है? कभी नहीं होने देगी। यही कह रहे हैं गुरुदेव, यह हिंसा प्रतिहिंसा मनुष्य को कभी शांत न होने देगी। और ये इसमें आहुति दे रहे हैं क्रोध अग्नि में। ये वाद प्रचारक ये प्रचार करते हैं अपने अपने वाद का, और हिंसा में जिस तरह क्रोध की अग्नि है और गुस्सा भड़का रहे हैं लोगों का, भड़का के उसमें आग में घी का काम करते हैं, आहुति देते रहते हैं ताकि ये आग हमेशा जलती रहे और उनकी अपनी जो स्वार्थ की रोटियां हैं वो सिकती रहे। बस यही दिखाई दे रहा है चारों ओर, और उसको देख रहे हैं गुरुदेव, पहले से भी देख रहे थे। और आज कोई स्थिति बेहतर हुई है, उससे बदतर हुई है और बुरी हुई है हालत। और जीवा के स्वाद के लिए जीवों की हिंसा कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं और कह रहे हैं हम तो फला फला देवता को खुश कर रहे हैं, देवी को खुश कर रहे हैं। अरे वो अपनी जीवा के स्वाद के लिए कर रहे हैं और नाम देवता का ले रहे हैं। ये कहां का धर्म है? बड़ा आसान है हिंसा का प्रचार करना। प्रेम का कोई प्रचार नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रेम का प्रचार जो है वो दुष्कर है, क्योंकि प्रेम प्रचार के द्वारा नहीं होता, प्रसारित होता है। प्रेम में तो एक ऐसी सुगंध है जो करीब जाता है उसे अपने आप अनुभव में आता है, बशर्ते
उसकी जो घ्राण शक्ति है, यानी सूंघने की जो शक्ति है, वो ठीक से काम कर रही हो। नहीं तो जो दुर्गंध के आदी हो जाते हैं, उन्हें तो दुर्गंध ही अच्छी लगती है, सुगंध की कोई बात ही नहीं है। जो उदाहरण कई बार हम सुन चुके हैं, मालन और मछियारन का। आदत जिसकी जैसी पड़ जाती है, वो वैसे ही अच्छा लगता है उसको। तो जिनको हिंसा की आदत हो गई, घृणा की आदत हो गई, वो कैसे प्रेम को समझ पाएंगे, कैसे प्रेम की सुगंध ले पाएंगे? तो इसका कारण तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि लोगों के ऐसे ही विचार हैं और इसीलिए ये संसार की आज ये अवस्था हो रही है। अरे भाई, यदि रहना है संसार में तो सुख से रहो ना, खुद भी सुख से रहो और दूसरों को भी रहने दो। इसको कहा जाता है शांति से जियो और दूसरों को भी शांति से जीने दो। किंतु शांति खुद ही नहीं अपनाते तो दूसरों को कैसे शांत होके बैठने देंगे? वो तो दूसरों को शांत जब देखते हैं तो उन्हें तो खलबली मच जाती है, वो तुरंत उसे डिस्टर्ब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे धर्मों की क्या बात करें, दूसरे घरों की क्या बात करें, अपने ही घर में जब देखते हैं लोग ये बड़ा शांत है, ये तो बड़ा कूल है, बड़े आराम से है, बस लोग डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे परिवार वाले। समझ नहीं पाता प्राणी, क्यों? क्योंकि उसको ईर्ष्या होती है कि मैं तो जल रहा हूं इतना क्रोध की अग्नि में और ये प्राणी एकदम शांत बैठा है। अरे रहो भाई, सुख से रहो, खुद भी सुख से रहो और दूसरों को भी सुख से रहने दो इस संसार में। ठीक है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, जन्नत मिलेगी कि जहन्नुम मिलेगा, इन सब पे क्या बात सोचते हो? परलोक की बात तो छोड़ो, इसको मानो या न मानो, पुनर्जन्म को मानो या न मानो कि फिर से जन्म होगा, यही संस्कार लेके आओगे तुम। किंतु कम से कम इस लोक की बात तो मानो, इसको तो आराम से रहने के योग्य बनाओ। क्यों इसको इस अवस्था में डाल रखा है कि प्राणी सुख शांति से रह ही नहीं पा रहा है? यहां पर ये जो वाद और धर्म और कर्म, ये क्या है? एक ऐसी भूल भुलैया है। और यही गुरुदेव कह रहे हैं, भाई इससे बच के रहो, इसमें मत फंसो तुम। क्योंकि एक बार अगर फंस गए इसमें, एक बार यदि आप कुछ नहीं, सब बातों का सार इतना ही है, ये कट्टरवाद, ये धर्मांध, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है, साधारण भाषा में अंधविश्वास। विश्वास तो अंधा नहीं होता है, किंतु आंख मीच करके जब आप किसी राह पे चलते हो, किसी धर्म को मानते हो, तो आप धर्मांध जरूर हो जाते हो और फिर आपकी कट्टरवादिता इतनी बढ़ जाती है। और यही है जो प्राणी को बिल्कुल नीचे गिरा रही है और किस तरह से भूल भुलैये में फंसा रही है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव, बचो इससे, इसमें ना फंसो, सत्य को समझो, अन्य को कष्ट न हो ऐसा आचरण बनाओ। अपना आचरण ऐसा हो कि खुद भी शांति से रहो, सुख से प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करो और दूसरों को कष्ट ना हो। नहीं तो होगा क्या? दूसरों को कष्ट देके यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप वास्तविकता से दूर हो। तो सत्य को समझना है, वास्तविकता को समझना है और अपना जीवन
अपना आचरण ऐसा हो कि भाई खूब आराम से शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करना है। और गुरुदेव ये लास्ट में यही समझा रहे हैं, ये मैं कोई आप लोगों को उपदेश नहीं दे रहा हूं, यह तो मैं तौर तरीका बतला रहा हूं कि किस प्रकार से आप भूल भुलैया से बच सकते हो, किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए, इस देश में रहते हुए आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो। नहीं तो फिर आप कार्य और कारण के विवाद में फंस जाओगे कि किस कारण से यह कार्य हो रहा है, फिर उसमें दिमाग लगाओगे, फिर वहां पे भूल भुलैया चालू हो जाएगा। एक सिद्धांत लेके चलो सीधा सीधा, और वो यही कि बस मुझे तो प्रेम और भाव में जीवन जीना है, और वही गुरुदेव ने हमें सिखाया है। हमें किसी और से कोई सरोकार नहीं, किसी से मतलब नहीं, बस तेरे दरबार से सरोकार रखता हूं, प्रेमी हूं मैं, प्रेमियों से प्यार करता हूं। ये एक सिद्धांत लेके चले। ये भजन की पंक्तियां याद आ गई इसलिए कोट की। एक सीधा सीधा सिद्धांत लेके चले, बस प्यार लो, प्यार दो, और वो सबसे पहले आदान प्रदान होता है अपने प्रभु के साथ, और फिर धीरे धीरे अपने आप ही लोगों तक वितरित होता है। नहीं तो कार्य और कारण के विवाद में फंस जाओ कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्या कारण है, क्या मेरे संस्कार ऐसे हैं, क्या मैं परिवार में ऐसे, तो उसका ऐसा, उसका, अरे इसमें मत उलझो आप, ये भी एक भूल भुलैया है। जो मिला है रास्ता, बिल्कुल इत्मीनान से संतुष्ट होकर के, निश्चिंत होकर के उस मार्ग पे चलें, तो अपने आप ही हम भूल भुलैया से बच जाएंगे। तो ये लेख यहीं संपूर्ण होता है, और अगले दिन यानी कल से ये प्रारंभ करेंगे इसी पुस्तक का अगला लेख, ये कलियां। ठीक है, आनंद पुष्प का तीसरा लेख है ये कलियां। और अभी थोड़ा समय है, तो प्राथमिकता तो इस लेख के संदर्भ में जो प्रश्न है उनको दी जाएगी, उसके अलावा भी कोई और प्रश्न हो उस पे भी हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी, शकुंतला जी। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, ये भैया लास्ट पैराग्राफ है, ये वाद भी तो धर्म का ही हिंसक रूप है। हिंसा प्रतिहिंसा मनुष्य को कभी शांत न होने देगी। जी, बस इतना सा ही बताइए। तो वाद तो आप जिसको मानते हो ना, धर्म के भी कितने वाद बने हुए हैं। हाँ। और उसी पे वाद विवाद शुरू होता है। मेरी ये मान्यता है, मैं इसको मानता हूं, मैं उसको मानता हूं, और कोई ऐसा है नहीं। हिंसक रूप का मतलब क्या है? बलि चढ़ाते हैं लोग, बहुत जगह तो नर बलि भी दी जाती है, और जानवरों की बलि तो बहुत स्वाभाविक है, देते ही हैं। बहुत से लोग वाद के नाम पर देते हैं। यही कह रहे हैं कि ये वाद जो है, कहने को अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, हिंदू धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, किंतु उनका वाद कुछ और है, और उस वाद के नाम पर वो हिंसा का रूप फैला रहे हैं। फिर और एक्सप्लेन किया ना आगे कि हिंसा का प्रचार आसान है,
और जीव की हिंसा करें, और ये कौन सा धर्म है भाई? अपनी जीवा के स्वाद के लिए जीव की हिंसा कर रहे हो आप। खाना तो खुद को है, और चढ़ा रहे हैं देवता को कि हाँ भाई इसके तो यही भोग लगता है। अरे आप मान इसीलिए रहे हो उस देवता को, उस देवी को, कि उसी तरह का प्रसाद चढ़ता है यहाँ। तो अपनी जो अतृप्त इच्छाएं, कामनाएं, जो जीवा का स्वाद और भी बहुत कुछ पूरी करने के लिए वाद के आधार पर या वाद की आड़ में, धर्म की आड़ में लोग बहुत कुछ करते हैं। यही समझा रहे हैं गुरुदेव। हेलो। हाँ, और एक और पूछना था भैया, जैसे स्थूल रूप हम गुरुदेव की मूर्ति मानेंगे ना? हाँ जी, गुरुदेव की मूर्ति है, या आपके घर में जो तस्वीर है वो जो भी उसका नाम है और रूप है, आकार, स्थूल यानी साकार, आकार में। हाँ जी, आकार जो है साकार है जी, हाँ, वो स्थूल रूप है। साकार है और स्थूल है, वो एक ही है बात। अच्छा, क्योंकि मैंने गुरुदेव को देखा, दर्शन नहीं किया मैंने उनके शरीर के, कभी शरीर था जो भी, तो थोड़ा मन में था, तो मैं कहा भैया से क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, वो वही चीज। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? संतों का परिचय जो होता है वो तो उनकी वाणी होती है। तो आपको जो सुन रहे हो, ये संत की वाणी तो है, जो लेख हो रहे हैं इतने महीनों से, भाव निर्जनी में उनकी वाणी तो है। तो भले ही आपने साकार रूप नहीं देखा है, तो उसका साकार रूप तो ये पुस्तकें हैं, अभी उस वाणी में वो साकार है बिल्कुल। ठीक है, हाँ ठीक है। हरिओम। हाँ हरिओम। मधु मुंद्रा, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो कल का जो पैराग्राफ था ना, माया, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो, कट रही है आपकी आवाज। हेलो, अभी आ रही है? हाँ अभी थोड़ी आई, आप बोलो। एक मिनट। हाँ, ये कल का जो पैराग्राफ अपने आज वापस किया वो वाला, उसके और पहले वाला, माया और प्रकृति दो भिन्न शक्ति है, महाशक्ति। ये वाला पैराग्राफ भी है, जैसे 2 बार मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी, पर शायद उतनी अभी समझने के लिए जो भी कारण है, मतलब आपने समझाया बहुत अच्छे से, पर फिर भी जैसे एकदम क्लियर नहीं हो पा रही हूँ कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। और ये आया कि मनुष्य की बुद्धि जहाँ थक जाती है, मनोकामना पूर्ण नहीं है, पूर्ण ही रह जाती है, वहाँ माया अपना कौतुक दिखलाती है। तो ये सब चीजें जैसे एकदम अंदर तक गई, पूरी तरह समझ में नहीं। आप वो प्रवचन पढ़ो जो मैंने बताया था ना, गुरुदेव का जो प्रवचन है ना, संतमणि नंबर 3 में, उस हाँ, छाया काया माया, उसमें माया को बहुत अच्छे से गुरुदेव ने समझाया है, बहुत डिटेल में। हाँ वो पढ़िए आप, और मेरे को पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है, पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि माया क्या होती है। ठीक है। 2 बार मैंने मतलब रिकॉर्डिंग भी सुनी, नहीं पर जैसे मतलब अंदर से तसल्ली नहीं हो रही थी। नहीं, आप वो प्रवचन पढ़िए ना तो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, प्रणाम। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ, नीतू गुप्ता, ग्वालियर। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ भैया, मेरा यही प्रश्न था कि
भक्त में और शिष्य में क्या अंतर होता है? क्योंकि एक वाणी गुरुदेव की थी, उसमें भक्त बताए गए हैं, 4 तरह के भक्त होते हैं, और एक वाणी में 4 तरह के शिष्य बताए गए हैं, मतलब वाणी में। तो उसमें कुछ अंतर होता है कि मतलब थोड़ा बहुत अंतर, मतलब क्या अंतर होता है वो? जब वो हमारे लिए गुरु है तो हम उसके शिष्य हैं, तो हम उसके शिष्य हैं। जब वो हमारे लिए भगवान है तो हम उसके भक्त हैं। अच्छा, बस सीधा तो सा ये। गुरुदेव की जो वाणी है तो वो इसी रूप को रख के बताई गई है। अब वो वाणी तो मुझे अभी तो मालूम नहीं, और अभी इतना समय होगा नहीं। मैं बताती हूँ। नहीं उतना समय होगा नहीं। पूछना मुझे, वाणी मुझे नहीं पूछना, वाणी मुझे समझ में आ रही थी। जैसे बस ये बताया था, नाम मात्र का भक्त है, कामना का भक्त है, और मतलब भक्त नहीं होगा ये शिष्य होगा। शिष्य, शिष्य, जी नाम का शिष्य, हाँ। कामना का शिष्य, और एक मतलब बताया था राम रमने का 4था नंबर का, और 3रे नंबर का शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नहीं कोई बात 4 शिष्य बताए। नहीं, मैं आप एक इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। वो इतना सही है कि जब हम उसके शिष्य कब कहलाएंगे, जब हम उसको गुरु मानेंगे। अच्छा, जब वो हमारा गुरु है तो वो शिष्य हम उसके बनते हैं। किंतु जब वो सदगुरु ही हमारे लिए भगवान हो जाता है तब हम उसके भक्त कहलाते हैं। इसीलिए हम लोग लास्ट में बोलते हैं ना सत्संग के बाद, सदगुरु भगवान की जय, यानी वो सदगुरु जो भगवान है हमारे लिए। ठीक है। तो भगवान के लिए भक्त है और गुरु के लिए शिष्य है और शिक्षक के लिए विद्यार्थी है। ये गुरुदेव ने तो तीनों ही रूप धारण किए हैं। गुरुदेव तो शिक्षक भी थे, स्कूल में पढ़ाते थे, तो उनके विद्यार्थी भी थे। लोग उनको गुरु भी मानते थे, तो उनके लिए वो गुरु हैं। जो शिष्य है उनके, और जो उनको भगवान मानते हैं तो उनकी भक्ति में लगते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस भी है ना। विद्यार्थी है पहले, उसका प्रारंभिक रूप है, शिष्य उसका अगला रूप है, और भक्त उसके बाद का रूप है। इस संदर्भ में एक लेख लिखा गया था बहुत पहले। उस वक्त राजमा थे, तब आनंद अंबुधि में पब्लिश हुआ था वो छोटा सा आर्टिकल इसी टॉपिक पर। कौन से साल का मतलब पता? वो मैं बोला राजमा के सामने की बात है, यानी कम से कम 16-17 साल तो हो गए उस बात को, है ना। ज्यादा ही हो गए होंगे। हरिओम। हरिओम। अनीता तुलसियान। क्या अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? हेलो। हाँ भैया जी, वो आवाज सुनाई नहीं दी, आप किसका नाम लिए थे? अनीता तुलसियान। ठीक है भैया जी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया मुझे तो ये जैसे टॉपिक है इस पे मतलब से कॉमन बात करनी थी कि कैसा भूल भूलेगा। तो भूल के ऊपर बात है कि भूल तो इंसान से जब तक कभी न कभी हो जाती है। हम लोग अक्सर बोलते ही रहते हैं कि भूल चूक माफ, और कभी होता है कि भूल हमारी हो जाती है, हमको पता चल जाता है, और कभी होता है कि हमसे भूल नहीं हो गई है और किसी और को लगता है कि हाँ हमने भूल करी है। तो ये तो ठीक है कि हमसे भूल हुई तो हम स्वीकार कर लेते हैं, हमको समझ में आ जाती है। और किसी हमसे भूल नहीं हुई और कोई समझ रहा है भूल हुई है, तो उसकी भूल सुधार तो बहुत मुश्किल हो जाती है।
तो ऐसे में मतलब ये जो भूल भुलैया में जो फंस जाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो आपस का रिलेशनशिप है, उसको तो उसी दृष्टिकोण से आपको क्या कहें हैंडल करना होगा कि आपका किसके साथ क्या रिलेशन है और किस तरह से। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। कोई चीज जो है वो हो सकता है आपको ठीक लग रही हो आपने की और दूसरे को गलत लग रही हो, तो वो बोलेगा भाई ये तो तुमने गलत किया है, तो भूल की है तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अपनी अपनी विचारधारा होती है। वो तो आपस में एक दूसरे को कन्विंस करना होता है जब आपस का रिलेशन किसके साथ कैसा है। और यदि लगे कि वो नहीं कन्विंस हो रहा है तो ठीक है भाई, वो जाने। मतलब उस रूप में नहीं लेना चाहिए जो भूल भुलैया के शुरू में गुरुदेव ने कहा कि भाई लोग कन्विंस नहीं कर पाते तो कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज नहीं करना हमको, उसको कन्विंस करने की कोशिश करनी है। नहीं तो ठीक है, यदि हम अपने आप में श्योर हैं कि हमसे भूल नहीं हुई है। सबसे बड़ी जो चीज होती है ना वो समझने की, आपका अपना जो एक स्वयं के प्रति जो मापदंड होता है ना कि मुझे किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, आप उस पे जब चलते हो तो बहुत सी चीजें बहुत से लोगों को लगता है या लगता होगा कि हाँ भाई ये ठीक नहीं है, ये भूल है, ये गलत राह पे चल रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है। तो बहुत से समझ भी जाते हैं, बहुत से नहीं भी समझते हैं। आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। समझ में आएगा तो समय पाके अपने आप आएगा, और नहीं तो फिर आपका समय उसमें निकल जाएगा। तो भूल जो है रिलेटिव है, आपको खुद को पता होना चाहिए। आप अपने रिलेशन में देखो, यानी खुद के संदर्भ में देखें कि हाँ भाई मैं जिस दिशा में चल रही हूं, आगे बढ़ रही हूं, हाँ भाई वहां खूब सावधानी रखनी है मुझे, उसमें मुझसे कोई भूल नहीं होनी। हाँ, उसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए मुझसे। उसी को जागरूकता कहते हैं। और क्या, दुनिया का व्यवहार होता है उसमें कभी हो जाती है भूल चूक। बहुत सी चीजें लोग अपने ढंग से एक्सपेक्ट करते हैं और हम उस ढंग से नहीं उनके साथ पेश आ पाते, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि ये भूल कर रहे हैं। ठीक है, सबका अपना अपना मापदंड है। ठीक है। हाँ। हरिओम हरिओम। हाँ, विमला बथवाल। वो वाणी है, वही उज्जैन वाली पूछ सकती हूँ? हेलो, हरिओम। मुझे लाना पड़ेगा भावनी झरनी। एक मिनट। हाँ, ले लेते हैं, संक्षेप में कर लेंगे, ज्यादा समय तो अभी है नहीं। नहीं, मैं और सब लोगों को भी ये अनाउंस कर दूं, अभी बोल दूं कि अगर किसी तरह से कोई वाणी पे बात करनी हो, कोई बहुत ही जरूरी लगता हो, तो आप भाभी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा जब भी समय होगा मैं जरूर तैयार रहूंगा उसको, वाणी को करने के लिए। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में उतना भाव क्लियर नहीं हो पाता है। अभी आप बोलिए, जितना संभव हो कर पाएंगे करेंगे। कौन सी वाणी है, कौन से सर्ग की, कितने नंबर वाणी है? नहीं, आप वाणी सर्ग बताइए और नंबर बताइए वाणी का। चेतना की 1082। एक मिनट, मैं निकाल लेता हूं। चेतना 1082। हाँ भैया। हाँ जी, बोलिए। भाषा हमारा प्राण है, तमाशा हमारा प्राण है। बिल्कुल मुझे तो समझ में नहीं। ऐसी तो बहुत वाणी होगी जो बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। है, कुछ तो वजह होगी ना इस वाणी को रखने की। मतलब जैसे
की वाणी भी पढ़े थे और नीचे के भी पढ़े थे, तो तब भी मुझे ऐसे इसका कुछ भी नहीं, भाव ऊपर जैसे नीचे करना- से तो खैर कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है इसका। ऊपर की वाणी नीचे की वाणी से कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, गुरुदेव यही कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी भक्ति के नाम पर हो रहा है, ज्ञान के नाम पर हो रहा है, सब लोग जो हैं वो अपनी जो भाषा या उसकी जो बोलने की शैली या लिखने का स्टाइल, तौर तरीके, इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। वास्तव में प्राणों में तो कौन होना चाहिए? प्राणों में होना चाहिए प्रभु। और वो प्राणों से जब प्रेरणा मिलती है प्राणी को, और उसके आधार पर जब वो कुछ भी व्यक्त करता है, भले ही वो उसकी भाषा कुछ अटपटी हो, भले ही वो कुछ भी कह रहा हो, तो वो समझ में आती है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी कि दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। शब्द उसके मोहताज नहीं होते हैं, भाषा उसकी मोहताज नहीं होती है। भाषा कुछ भी हो सकती है। हम लोग देखते हैं बहुत बार कुछ लोग बोलते हैं या प्रवचन करते हैं, भाषा उतनी ज्यादा वैसी नहीं होती है, लेकिन इतने भाव उसमें होते हैं, समझ में आ जाता है सुनते हुए। और कुछ लोग इतना सजा के, संवार के और इतना भाषा को वो करके प्रकट करते हैं, क्योंकि उनके लिए भाषा प्राण है, और वो कुछ और नहीं बन पाती। वो एक तमाशा बन के रह जाती है वो भाषा। क्योंकि जब आप ऊपरी खेल खेलोगे तो ऊपरी खेल क्या है? तमाशा है, दिखावा है, ड्रामा है, कुछ भी कह दो, तो वो ऊपर ऊपर ही रहेगा। जिसको कहा जाता है कि हमारे अंतःकरण का किससे श्रृंगार होता है? हमारे अंतःकरण के लिए आभूषण है भक्ति, और भक्ति का आभूषण है प्रेम और भाव। तो जब तक हमारे भीतर प्रेम और भाव पर आधारित भक्ति नहीं होती और हमारा अंतःकरण उससे सजा हुआ नहीं होता है, तो हम कितने ही शब्दों के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा सजाकर संवाकर कुछ भी प्रकट करेंगे, वो तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं कहलाएगा। मुझे तो यही इस वाणी का भाव समझ में आ रहा है। हाँ भैया, समझ में आया। क्लियर हुआ? हरिओम भैया। हाँ भैया जी। हाँ, हरिओम। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। हाँ हरिओम। चलो फिर समय भी होने वाला है, हो गया 2 बज गए। और हैंड रेज भी अब नहीं है, पूरा करते हैं। आ गया अभी हैं ऑल ऑफ ए सडन। चलो कर लेते हैं, इनको अटेंड कर लेते हैं। ललिता खेतान झुंझुनू। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। वाणी है भक्ति की। नहीं, आप इसके लिए तो अब आप भाभी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मेरे से अलग से बात कर लेना, है ना? जी। हाँ ना? हरिओम। हाँ हरिओम। हरि तो पूछ लेते। ठीक है, फिर अभी पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हाँ। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। सबको। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम।